आज हम पौधों में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में परिवहन कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पौधों में परिवहन जो होता है, पौधों में जल के द्वारा, पोषक खनिज तत्व के द्वारा, कार्बनिक पदार्थों के द्वारा, कार्बनिक जो पोषक पदार्थ होते हैं उसके द्वारा, पादप हार्मोन्स के द्वारा, वृद्धि नियामक पदार्थ का परिवहन द्वारा होता है। क्या क्या द्वारा होता है? पादपों में जल है, पोषक खनिज तत्व है, कार्बनिक पोषक है, पादप हार्मोन है, वृद्धि नियामक पदार्थ है, ये सब का परिवहन होता है। जिसमें परिवहन कोशिका के अंदर या एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच होता है। जो परिवहन होगा या तो वो क्या होगा, कोशिका के अंदर होगा, या तो वो क्या होगा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच होता है। इसमें लघुधुरी परिवहन कहा जाता है। यदि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, लघुधुरी परिवहन कहा जाता है। यहाँ प्रक्रिया जो है विसरण है, उत्प्रेरित विसरण है, परासरण है, अंतःशोषण है, सभी निष्क्रिय परिवहन या पेशिव ट्रांसपोर्ट उदाहरण है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो एक कोशिका के दूसरी कोशिका तक परिवहन होता है उसको लघुधुरी परिवहन कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, वो विसरण है, उत्प्रेरित विसरण, परासरण, अंतःशोषण, ये सभी किसमें आ जाते हैं, निष्क्रिय परिवहन या पेशिव ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं। और सक्रिय परिवहन हम देखते हैं तो ये दीर्घधुरी होते हैं। दीर्घधुरी मतलब जो क्या होते हैं, यह प्रक्रिया संवहनी ऊतकों से जाइलम फ्लोएम की सहायता से होता है, उसको दीर्घ बोला जाता है, जिसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण का भी कहा जाता है। सक्रिय परिवहन की क्रिया में एटीपी यानी ऊर्जा की सहायता से संपन्न होती है। सक्रिय में क्या लगता है, ऊर्जा की सहायता लगता है। और परिवहन की दिशा जल की स्थिति में एक रेखीय होती है। लेकिन जो खनिज और कार्बनिक पदार्थों की जो क्रियाएं होती है वो कैसे होती है, बहुरेखीय होती है। कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जो होता है वो पत्तियों में होता है, जहाँ ये पौधों के अन्य भाग हैं या उसकी जीवित कोशिकाओं तक पहुँचते हैं, जिसमें वृद्धिशील शीर्ष है, फल्स है, संग्रहणीय अंग है, ये सब प्रमुख होते हैं। और देखते हैं हम जैसे कुछ भाग स्वयं की जैव रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाए गए पदार्थ का पुनर्परिवहन होता है। खनिज लवण है ना, खनिज लवण के तौर पर मूल द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ये सब इसी में आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं तो परिवहन पश्चात जो तना है पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। जो जल होता है वो तने से पत्तियों तक पहुंचता है और वहाँ पे पत्तियों में कार्बनिक रूप से परिवर्तित हो जाता है या जीर्णावस्था में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये क्रियाएं जो होती है वो चलते रहता है। और हम देखते हैं आगे देखते हैं तो इसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थों का अन्य अंगों में परिवहन होता है, परिवहन हेतु उपलब्ध कर देते हैं, जिससे जो पादप हार्मोन होता है अत्यल्प मात्रा में क्या हो जाते हैं, एक रेखीय परिवहन के कारण विस्तृत होकर पादप के सभी भागों हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। परिवहन जटिल प्रकृति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि ये क्या होता है, जो कोशिका के आंतरिक भागों से होकर गुजरता है। भिन्न भिन्न दिशाओं में अधिगमन होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होता है, अभिगमन होता है। ध्रुवीय प्रकृति में गति करते हैं और कुछ जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं और उसी समय उसी अंग से कुछ पदार्थ है या अन्य कोशिका है अंग की ओर अभिगमन करते हैं। तो इस तरह से ये क्रियाएं जो होते हैं वो क्या होते हैं, चलते रहते हैं। लघु दूरी परिवहन देख लेते हैं। तो लघु दूरी परिवहन को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर की कहा जाता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर में क्या होता है, जैसा कि क्या होता है, एक कोशिका से उसके जीवद्रव्य एवं विभिन्न कोशिकाओं के बीच, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच होता है। एक कोशिका के दूसरी कोशिका के बीच जो ट्रांसफ़र होगा, परिवहन होगा, उसको हम लघु दूरी कहेंगे। इसमें क्या आ जाते हैं, निष्क्रिय आ जाते हैं। निष्क्रिय परिवहन भी इसी के अंतर्गत आता है।
निष्क्रिय परिवहन के अंतर्गत देखते हैं तो निष्क्रिय में क्या हो जाता है, इस परिवहन में पदार्थों का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण के बिना ही एटीपी संलिप्त हो जाते हैं, संपादित होते हैं, और इसमें भौतिक बल है, सांद्रता प्रवणता है। परिवहन में यदि विशिष्ट आवश्यकता है, स्थिति हो, वाहक की उपस्थिति हो या उसकी क्रियाशीलता के फलस्वरूप होता है तो अग्रवर्णित रूप में होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, आगे हम विवरण पढ़ेंगे।